अपने गाँव में फिर से महक उठे हैं सादे मिट्टी के गाँव। अब तो प्यारा लगता सबको अपना गाँव गया, गाँव गया, गाँव गया, गाँव गया। आगे 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 आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सेबी के सहायक महाप्रबंधक झारखंड क्षेत्र के रांची के ज्ञानेंद्र नीरज जी। हम नीरज जी से आज यहाँ चर्चा करेंगे ग्रामीण पैसों का कैसे सुरक्षित निवेश किया जाए और कैसे हमारे ग्रामीण भाई अपने बचत के पैसे को सुरक्षित ढंग से निवेश कर सकते हैं और समय पर जब उसकी जरूरत हो तो उसकी वापसी पा सकते हैं, और कैसे यहाँ झारखंड में इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सेबी क्या है, सेबी के कार्य क्या है, सेबी किस रूप में हमारे निवेशक भाइयों को सलाह दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में नीरज जी उपस्थित हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम ये बताएं कि ये सेबी जिसके आप सहायक महाप्रबंधक की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यहाँ निभा रहे हैं, तो एक भारत सरकार का सेबी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, और नीरज जी झारखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि पहले सेबी है क्या, हमारे ग्रामीण दर्शकों को बताएंगे सेबी क्या है, सेबी का गठन कब हुआ और सेबी का उद्देश्य क्या है। धन्यवाद अशोक जी। सेबी जैसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी अंग्रेजी में जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है और आमतौर की भाषा में जिसे सेबी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भारत सरकार की एक संस्था है जो निवेशकों के संरक्षण और पूंजी बाजार के विकास और उस पर नियंत्रण करने के लिए बनाई गई संस्था है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और सेबी एक्ट जो 1992 में पास किया गया था, उसके द्वारा सेबी को व्यापक अधिकार दिए गए थे और उसके बाद सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एक वैधानिक संस्था के रूप में सेबी ने काम करना चालू किया था। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। पहले आज से 3-4 साल पहले सेबी की ऑफिस चारों मेट्रो में हुआ करती थी, हेड ऑफिस मुंबई और बाकी के जो 3 हमारे मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता में थी। लेकिन आजकल सेबी के तकरीबन 18 ऑफिसेस खुल चुकी हैं। तकरीबन हर स्टेट कैपिटल में सेबी का एक स्थानीय कार्यालय खुल चुका है। रांची उसी कड़ी में एक और मतलब ये है ऑफिस है वहाँ पे। और अगर विस्तृत रूप से हम जानना चाहें कि सेबी क्या है, तो मोटा मोटी ये समझ लें आप कि जो भी कंपनियां पूंजी बाजार से यानी कि जनता से, आम जनता से, आम निवेशकों से पैसा लेके अपनी कंपनी को खड़ा करना चाहती हैं, वो उनको सेबी के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करना पड़ता है। बिना सेबी के अधिनियमों को जाने, बिना सेबी के परमिशन के वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, और वो अगर ऐसा करती हैं तो वो बिल्कुल नाजायज है। सेबी का उद्देश्य क्या है? सेबी के गठन तो हो गया, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? आप निवेशकों के संदर्भ में, जो आप निवेशक सेबी के बारे में तो जान गए का गठन हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, काम क्या है सेबी? हाँ, सेबी का मुख्य उद्देश्य, अभी आपने टीवी में कमर्शियल वगैरह देखा होगा, हर इन्वेस्टर की ताकत। तो सेबी का जो मुख्य उद्देश्य है इन्वेस्टर यानी कि निवेशकों का संरक्षण करना है, उनके हितों की रक्षा करना है, वो एक मुख्य उद्देश्य है। उसके आगे जो सिक्योरिटी मार्केट है उसका रेगुलेशन करना और साथ ही साथ उसका विकास के लिए, उनको डेवलप करने के लिए ये जो भी कार्यकलाप संभव हो सकते हैं, ये तीनों सेबी के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है। जैसे निवेशकों के संरक्षक से मैं ये कहूँगा कि निवेशक सिक्योरिटी बाजार में आते हैं, प्रतिभूति बाजार में आते हैं, उनको किस तरीके से निवेश करना चाहिए, कोई उनको उस तरह से खरीदा सकता नहीं हो,
अगर किसी कारण से वो ठगी का शिकार हो जाते हैं तो फिर उनके लिए शिकायत निवारण की प्रणाली वगैरह कैसी हो, है ना, ये सारी व्यवस्थाएं सेबी करती हैं और यही सेबी का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है कि आज हमारे झारखंड ही नहीं पूरे क्षेत्र में, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में, शहरों में बहुत सारी निजी कंपनियां हैं जो जनता से पैसे एकत्र करते हैं सेविंग के नाम पर, हमें, और कई ऐसे निवेशक कंपनियां हैं प्राइवेट जो है ना, ऐसी कंपनियां हैं जो कहती है कि 2 साल में 3 साल में आपका धन का दुगना कर देंगे, और हमारे ग्रामीण भाई और खास करके सभी लोग उसमें फंसते हैं कि भाई चलो 2-3 साल में बैंक तो करेगा नहीं, 3 साल में 5 साल से भी ऊपर लग जाएगा, 6 साल से ऊपर, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। लेकिन उनको पता नहीं कि कंपनियां किस रूप में है, कार्य कर रही है, उनका पैसा कितना वहाँ जमा करने पर सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा, और क्या गारंटी है कि उसको निर्धारित समय जो बताया गया 3 साल में 4 साल में दुगना हो जाएगा, वो मिल जाएंगे। तो ये एक भ्रम की स्थिति हमारे ग्रामीण भाइयों में, आम लोगों में होती है, और वो आम जो जनता होती है, जो ग्रामीण होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो पैसा जो बैंक नहीं दे सकता, ये कंपनियां दे रही, तो क्यों नहीं हम इसमें निवेश करें। तो ऐसे प्राइवेट निजी कंपनियां जो जनता से पैसा लेती है और उसको निवेश करती है अपने स्तर से, तो जनता, आम जनता कैसे जानेगी कि जो कंपनियां हैं जो पैसा ले रही हैं उसमें हमारा धन सुरक्षित रहेगा, उनको कैसे विश्वास पैदा हो। क्या सेबी इसके लिए कोई गाइडलाइन निर्धारित किए हैं क्या? जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये कि सबसे पहली बात कि किसी भी इन्वेस्टर को लोभ में फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी कंपनी आपको कहती है कि वो आपका पैसा 1 साल में दुगुना कर देगी, 1.5 साल में दुगुना कर देगी, मैं समझता हूँ कि कोई भी इस तरीके का प्रपोजल लेकर के इस तरीके की बात करती है, वहीं पे इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आखिर कोई कैसे 1 साल में पैसा दुगुना कर सकता है? 1 साल की अगर 3 साल में करते 3 साल में भी कैसे कर सकता है? 4 साल में भी कैसे कर सकता है? आप बैंक का इंटरेस्ट देखेंगे तो बैंक कितना देती है? बैंक 8%, 9%, 10% का ज़्यादा से इंटरेस्ट देती है, ठीक है। कोई भी आदमी किसी भी तरीके का बिजनेस मॉडल लेके आएगा, कुछ भी करेगा, तो समझो कि 10-15% का वो मुनाफा कमा सकता है, लेकिन उसमें उसके खर्चे होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके लिए उनको खर्च वहन करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उनके पास लौटाने के लिए निवेशकों को कितना पैसा बचेगा? 4-5%, 6% से ज़्यादा नहीं बचेगा। खर्च को काट दिया। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई भी कंपनी कैसे पैसा दे सकती है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूँगा कि ऐसे समय में अगर ऐसा कोई प्रपोजल लेके आता है तो इन्वेस्टर सीधा सावधान हो जाए, लोभ में ना आए। मेरी तो यही सलाह होगी कि लोभ में नहीं आए, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है जिससे कि वो उतना पैसा अर्जित कर सके और अर्जित करके इन्वेस्टर को लौटा सके, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कोई भी संस्था है जो पैसा लेती है, ठीक है, जैसे प्रतिभूति बाजार की बात करेंगे, है ना, सिक्योरिटीज मार्केट की बात करेंगे, सिक्योरिटीज मार्केट का काम क्या है? सिक्योरिटी मार्केट का काम है कि ये जो कंपनियां हैं वो जनता से पूंजी जुटाती हैं और सिक्योरिटी मार्केट और सेबी उसकी अनुमति देता है। तो उसकी अनुमति ऐसे ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए सेबी को दुनिया भर के कायदे कानून बने हुए हैं, उनका पालन करने के बाद ही कोई कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई कंपनी आकर के पैसा मार्केट से उठा सकता है, ठीक है। लेकिन गाँव में आमतौर पर क्या होता है कि कोई भी कंपनी कहीं से भी आती है। देखिए, कंपनी बना लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमारा मिल के कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। एक रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी होता है, वहाँ पे जाते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे हमने जो देखा, जो मेरा अनुभव है कि भोली भाली जो जनता है वो एक कंपनी, आप भी कंपनी खड़ा कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर कंपनी खड़ा कर सकते हैं, 2 आदमी की मिनिमम जरूरत होती है, ठीक है। हम जाएंगे, कंपनी खड़ी कर लेंगे और कंपनी खड़ा कर देंगे तो हमें एक सर्टिफिकेट देता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी कि भैया आपने ये कंपनी बना ली, ठीक है। उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का स्थापना। लेकिन गांव में क्या होता है कि स्थापना होने का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के किसी से पैसा ले सकते हैं। मैं कंपनियां कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है ना। हर कंपनी का जो निर्माण होता है, स्थापना होती है, किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है, जो उनको कंपनी की स्थापना करने से पहले लिखना पड़ता है। तो मैं
यहाँ पे जो हमारा जो वार्ता का विषय है, हम इन कंपनियों की बात कर रहे हैं जो पूंजी वगैरह पैसा वगैरह उठाने की बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी है वो कंपनी तो बना ली, लेकिन वो कंपनी किस चीज़ के लिए बनी है ना। अब जैसे कि आप देखेंगे जो कोई कंपनी बनी तो हर कंपनी बनते हुए उनको पैसा मार्केट से उठाने का अधिकार नहीं मिल जाता है। उसके लिए उनको स्पेसिफिक रेगुलेटर के पास जा करके पैसा उठाने का उनको अनुमति लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनता को मैं ये सलाह देना चाहूँगा, उनको जागरूक होने की जरूरत है कि वो कोई आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिखा दें, वहाँ पे भारत सरकार का लोगो होता है, मैंने देखा कि ये लोगो दिखा के लोग ठगते हैं। उस ठगी में आप ना आए, आप उनसे क्वेश्चन करें कि भैया आपको किस बात के लिए, आपने तो ये जो दिखा रहे हो आप, ये आपको कंपनी सिर्फ आपको बनी है, कंपनी बनने के लिए आपको ये परमिशन दिया गया है या इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है ना। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप जाके मार्केट से पैसा उठाने के लिए जो मार्केट में, मैं एक आम तौर पर बोल रहा हूँ, ये स्पेसिफिक नहीं है चूंकि ग्रामीण जनता के लिए है, तो मैं एक मतलब जनरल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि जो भी पैसा उठाना चाहते हैं या तो उनको सेबी का परमिशन लेना पड़ेगा या फिर उनको RBI का परमिशन लेना पड़ेगा, है ना, या फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स जो है वहाँ से उनको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। परमिशन स्पेसिफिक होता है और जो भी रेगुलेटर्स हैं जहाँ से भी आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है जिस पर लिखा होता है कि आपको किस बात का सर्टिफिकेट दिया गया, ठीक है। तो वो चीज़ आम जनता को देखने की जरूरत है कि भाई इनको ये अधिकार है कि नहीं। और जहाँ तक बात सावधानी बरतने की है तो मैं ग्रामीण लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी लोग आपके यहाँ पे आते हैं, हम सेबी से हैं, हाँ कंपनी के लोग आते हैं, तो आप इस पे सबसे पहली बात है कि आपको कोई एबनॉर्मल रिटर्न, ज़्यादा रिटर्न देने की बात करता है तो उसके झांसे में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ये देखें कि उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो किसने दिया है, ठीक है, या तो RBI ने दिया होगा या सेबी ने दिया होगा या मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने दिया होगा, किस बात के लिए दिया वो देखें। उसके भी अगर आपको कोई डाउट है, अमेरिका से डाउट करना चाहिए, ये आपका हार्ड अर्न मनी है, ठीक है, आपकी जो बहुत मेहनत से कमाई हुई मनी है, तो आपका निश्चित रूप से डाउट करने का एक कारण बनता है। आप सेबी के पास आए, सेबी की ऑफिस खुल गई है रांची में, रांची में खुल गई है। हाँ, आप सेबी के ऑफिस का फोन नंबर, मोबाइल नंबर हो तो कुछ हमारे दर्शकों को बताएं जिससे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सेबी बिल्कुल मुझे खुशी होगी। सेबी का जो भी है ये सेबी में का जो ऑफिस है, सेबी का नंबर है 222 यानी कि 22233 यानी कि 3371, ठीक है। और उसके पहले 0651 रांची का हाँ, कोड है। उसके पहले 0651 आपको रांची का कोड लगाने की जरूरत है और आप लोग कॉल करो, कुछ भी चीज़ आपको जानना है सेबी के बारे में, हमें खुशी होगी कि हम आपकी सहायता कर सकें, इसी के लिए हमारा ऑफिस खुला है यहाँ पे। उसके अलावा अगर उनको कुछ और जानकारी चाहिए तो वो पर्सनली भी कभी भी सेबी का जो कार्यकाल है, कार्यावधि है 9:30 से 5:30, मंडे टू थर्सडे, और फ्राइडे को 9:30 से 5:15 तक है। उसके बीच में कभी भी वो हमारे ऑफिस में विजिट करें, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जो जानकारी चाहिए वो हमसे आकर के पूछें, हमें बहुत खुशी होगी कि हम उनको वो जानकारी दे सकें। क्योंकि सेबी का ये मानना है कि शिक्षित निवेशक ही सुरक्षित निवेशक होता है, और जब तक निवेशक शिक्षित नहीं होगा वो सुरक्षित नहीं हो सकता है। और इस दिशा में अगर उनको शिक्षित करने के लिए सेबी को काफ़ी कुछ कार्यक्रम चलाई जा रही है सेबी के, उसके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर इसलिए जानना चाहेंगे कि आपने अभी शिक्षित और सुरक्षित निवेश की बात की, लेकिन दुर्भाग्य से कहिए कि हमारा झारखंड का जो समाज है, ग्रामीण प्रदेश है, उसकी आबादी लगभग 50% अशिक्षित, मैंने अभी भी अशिक्षित है लोग। तो वो जो अशिक्षित वर्ग है लेकिन वो मेहनत कर रहा है, कुछ कमा रहा है, जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में, और वो पैसा निवेश करना चाहता है, अपने पैसे को सुरक्षित निवेश वो कैसे करे, इस दिशा में थोड़ा प्रकाश डालें कि उसका निवेश सुरक्षित कहाँ माना जाएगा, कैसे वो निवेश कर सकता है। और बेचारा अशिक्षित है, उसका भी अधिकार है कि शिक्षित होना ही जरूरी है। मैं बता रहा हूँ कि हमारी आबादी का लगभग 50% ऐसा ग्रामीण इलाका है जहाँ 50% लोग अशिक्षित हैं, लेकिन वे कमा रहे हैं, कुछ पैसे अर्जित कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाहर भी अर्जित, बाहर में नौकरी कर रहे हैं, ग्रामीण
जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग जो घरेलू स्तर पर काम करते हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम कुछ पैसे को अपने बच्चों के शादी के लिए, है ना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो निवेश करना चाहते हैं। तो उनका पैसा कहाँ सुरक्षित निवेश हो सकता है, इस दिशा में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही उम्दा है। मैं देखिए ये बताना चाहूँगा कि सिक्योरिटी मार्केट जो है उसमें निवेश जो होता है जोखिम भरा होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रकाश डाला चाहेंगे सिक्योरिटी मार्केट क्या है, इस बारे में 2 मिनट हमें 2-4 मिनट बताएं। सिक्योरिटी मार्केट यानी कि शेयर बाजार, जिसको आमतौर पर शेयर बाजार कहा जाता है। शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार क्या है, जैसे कि कोई भी कंपनी, शेयर क्या है, इसके लिए आपको ये जानने की जरूरत है कि शेयर क्या है। तो आप देखेंगे कि कोई भी कंपनी जो बनती है वो कैसे बनती है। कोई भी कंपनी जो बनती है तो उसके लिए काफ़ी लोग जो है उसमें मिलते हैं, काफ़ी लोग अपना पैसा लगा। मैं एक ग्रामीण परिवेश के लिए इसलिए मैं उसी तरीके से समझा रहा हूँ कि काफ़ी लोग साथ आते हैं और उस कंपनी के शेयर में पैसा डालते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो उसके प्रोमोटर्स होते हैं उस कंपनी को फॉर्म करते हैं, है? इस तरीके से कंपनी बनती है। मतलब कि शेयर जो है, शेयर जो आपको भी बोलते हैं ना कि लोग की शेयर है, हमारा इतना शेयर है, तुम्हारा उतना शेयर है, यानी कि कंपनी में जो आप शेयर लेते हैं तो जितने पैसे का आप शेयर लेते हैं उतना आपका मालिकाना हक उस कंपनी में आपका बन जाता है। मतलब ग्रामीण परिवेश के लिए चूंकि ये चीज़ है तो ऐसा समझा जा सकता है कि शेयर जो आप खरीदते हैं कंपनी बढ़ाने के लिए तो शेयर में आपका मालिकाना, कंपनी मालिकाना हक आपका बनता है। लेकिन शेयर जो है कहाँ पर ट्रेड होगा, ठीक है। तो शेयर बाजार की जो हम बात करते हैं जो बड़ा एक्साइटमेंट पैदा करता है लोगों को, सब लोग चाहते हैं शेयर बाजार में निवेश करें। लेकिन ये जो है दूसरे बाजारों से बिल्कुल अलग किस्म का बाजार है। शेयर बाजार एक वर्चुअल मार्केट है, मतलब कि वो मार्केट जैसा कुछ नहीं है जो मार्केट पहले हुआ करता था। वो बिल्कुल एक कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ जो है जो ट्रेड होता है वो एक अलग ही तरीके से इसमें ट्रेड होता है, ठीक है। वो ट्रेड कहाँ होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज में होता है, जिसको हम आमतौर पर शेयर बाजार कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका मुख्यालय बॉम्बे है क्या? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि पहले क्या हुआ करता था कि पहले हमारे पूरे देश में 23 यानी कि 23 स्टॉक एक्सचेंजेस थे जो मतलब लोकल लेवल पे थे। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो उनसे क्या होता था कि कंपनी जो है ना, आज भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक जगह से काम चलता नहीं है। कहीं का लोग आप यहाँ बैठे हैं, कोई चेन्नई में बैठा है, कोई देश के किसी और कोने में बैठा है, यहाँ तक कि विदेश में बैठा है, वो भी चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था कि हर मतलब पहले ऐसी व्यवस्था थी कि हर जगह पे स्टॉक एक्सचेंज बने हुए थे, है ना। लेकिन आज की दिशा में जो है वही है, कई स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गई है। तो मेनली 3 स्टॉक एक्सचेंज जो है आज के देश आज के परिप्रेक्ष्य में जो काफ़ी चल रही हैं और जो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एक आपका हो गया ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि मुंबई में है, दूसरा आपका हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो भी मुंबई में है, तीसरा एक नया स्टॉक एक्सचेंज खुला है MCX, है ना, वो भी मुंबई में है। तो ये पहले के स्टॉक एक्सचेंज में और आज के स्टॉक एक्सचेंज में जो अंतर है वो ये है कि पहले के स्टॉक एक्सचेंज क्या था कि लोकल लेवल पे काम करती थी और ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं आज की वो पैन इंडिया लेवल पे काम करती हैं, जो सैटेलाइट के माध्यम से इनके जो टर्मिनल्स हैं जहाँ पे भी ट्रेड हो सकती है, जहाँ पे इनके ब्रोकर बैठते हैं, है ना, ये पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई ग्रामीण परिवेश के लोग कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ उसकी रिक्विजिट है, कुछ उसकी आवश्यक जो है आवश्यकताएं। एक सवाल है कि आम निवेशक जो है वह शेयर बाजार में कैसे निवेश कर सकता है? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो आम निवेशक है आपका, उसको निवेश करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी मार्केट में आपको आज के डेट में जाने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है, बिना उसके आप निवेश नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। डीमेट अकाउंट क्या है? हाँ, मैं आपको उस विषय पे आ रहा हूँ। तो ये जो 4 चीज़ हैं वो तो आवश्यकता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप शेयर बाजार में नहीं जा सकते। रही बात आपकी क्वेश्चन कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए। तो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि भाई शेयर की बात करें तो दिमाग में क्या आता है कि एक पन्ना होगा जिसमें कंपनी का नाम लिखा होगा, आप के पास इतना शेयर है और ये कंपनी का शेयर है आपके पास, ठीक है। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ है कि
आज के दिन में मतलब एक डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में पास किया गया था। उसके बाद जो है शेयर्स जो हमारी होती है वो शेयर्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। तो हम कैसे जाके बैंक में पैसे जमा करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा शेयर जो है कहीं कुछ बैंक में जमा रहता है, जो जिसको हम डीमैट बोलते हैं, डीपी बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं आमतौर की भाषा में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर जमा होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर होता है उसको डिमेटलाइजेशन ऑफ शेयर, डिमेटेड शेयर बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। और वो जो है आपको, जैसे हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में आपके पासबुक पर क्या लिखा रहता है कि इतना पैसा आपके अकाउंट में है, ठीक उसी तरीके से इतना शेयर आपके अकाउंट में है इस कंपनी का, डीमैट अकाउंट में आपका रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका शेयर वहाँ पे जमा रहेगा। तो इसके आप पूछेंगे अगला क्वेश्चन, इसके फायदे क्या है कि पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, किसी कंपनी का शेयर आप रखते थे, कागज का टुकड़ा है, आपने घर में रखा, कभी किसी चूहे ने कुतर दिया, कभी इस पे पानी गिर गया, है ना, कभी ये फट गया, कभी कोई चोरी करके ले गया, कभी आपके घर में बच्चे ने लेकर फाड़ दिया, दुनिया भर की मुसीबत हुआ करती थी। कभी कभी क्या हुआ करता था कि ये कागज का डुप्लीकेट ही निकाल के ले आया करता था और आपके पास जो पेपर पड़ा हुआ लो और लोग बेच भी दिया करते थे। तो ये हजारों किस्म की इसमें परेशानी थी। उस परेशानी से बचने के लिए, है ना, ये डीमैट का कॉन्सेप्ट आया था। उसमें क्या है कि आपके पास कागज का टुकड़ा ही नहीं है, ना आपको रखने का झंझट है, ना आपको संभालने का झंझट है, ना इसका चोरी होने का खतरा है, ठीक है। दूसरी फायदा क्या है इसमें कि पहले जैसे कि पेपर है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है आप साइन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो आपको उस पर ड्यूटी भरनी पड़ती है। इसमें क्या है कि आपको ड्यूटी भरनी ही नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कैसे आप बैंक में जाते हैं ये समझने की जरूरत है ग्रामीण लोगों को कि कैसे बैंक में जाते हैं, बैंक में चेक भर देते हैं कि इतना पैसा इस आदमी को इस अकाउंट में दे दिया जाए, बैंक उसको लेकर दे देते हैं। ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में DIS स्लिप होता है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, तो वो एक समझ लीजिए कि वो चेक है आम बोलचाल की भाषा में जो अगर समझाऊं तो उसमें आप भर देंगे इस कंपनी का शेयर, है ना, शेयर का टाइप भर देंगे, है ना, आपका एक अकाउंट नंबर होगा, डीमैट अकाउंट नंबर, उस नंबर से आप जिसको भी ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका नंबर आप लिख देंगे उसमें, वो जा करके भर करके आप DP को दे देंगे। DP बैंक भी होती है और ब्रोकर भी हो सकते हैं और भी इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है ना, उसको आप जाकर के भर करके दे देंगे, वो आपको जिसको ट्रांसफर करना है ट्रांसफर कर सकें।